that is highly objectionable. रोहतास नगर क्षेत्र का गौरव, सम्मान और कर्मठ, मिलनसार और मृदुभाषी ओजस्वी राजन जी हमारे सभी बच्चे एंड एवरीबॉडी यू विल आल्सो क्लैपिंग। बहुत ही सम्मान और आदर के योग्य वीर सिंह सहरावत जी पूर्व निगम पार्षद में यहाँ से रहे हैं, जो कई कांग्रेस के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, जो जयकरण सिंह जी, उनका जयकरण सिंह जी PS जॉइस स्कूल में भी वहाँ पर है। और सम्मानित अध्यापकों, एक पेट माँ के नाम आज हम इलेक्टेड मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आज हम उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं आप लोगों, और उसी के नाम पर एक पेट माँ के नाम। माँ का इस दुनिया में सबसे बड़ा स्थान है। माँ के बारे में वेद कहते हैं नास्ति मातृ समाचाया, नास्ति मातृ समाप्रिया और नास्ति मातृ सीमा रक्षति। माँ भारत माता की, एक बार और तेज, भारत माता की। सेंट मार्क्स स्कूल के चेयरमैन अभिषेक राणा जी, प्रिंसिपल मैम आदरणीय सुमन जी, इस स्कूल के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई विनोद राणा जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीर सिंह पंवार जी, हमारे कॉलेज के साथी, हेलो 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 स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों। भाई साहब का जब फोन आया तो ईमानदारी वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आज एक विशेष घटना हो रहा है कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है, तो बहुत व्यस्तताएं थी। मगर सच बताऊं तो मैं आपके स्कूल से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी हर एक्टिविटी को मैं देखता हूँ, और मेरे मन में आप लोगों से मिलने की इच्छा थी कि आखिर सेंट मार्क्स स्कूल में ऐसा क्या है। कारण ये कि जो एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं, जो एक्टिविटी आप लोगों की सोशल मीडिया पे नज़र आती है, तो मैं भी कभी कभी गोपालपुरी में अंदर यहाँ पर आता हूँ, हर्ष विहार में अंदर आता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पर इतने विकास की ज़रूरत है। और मैं ये भी मानता हूँ कि यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे क्षेत्र के लोगों के बीच में सेंट मार्क्स स्कूल इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा बच्चे को वहाँ शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ये कैसे संभव। और ईमानदारी से मेरे मन में आप लोगों से मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मैं इसके लिए, इतने अच्छे वातावरण के लिए स्कूल प्रबंधक को, आप सभी को, यहाँ के टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले प्रधानमंत्रियों की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और अभी देश का गौरव और पूरे विश्व में जहां भारत की साख बढ़ी है, और प्रधानमंत्री जी ने एक सपना दिया है कि हमें विकसित देश बनना है, हमें अमेरिका की तरह आगे बढ़ना है,
और कोई बता सकता है बच्चा उन्होंने क्या कहा है, कब तक विकसित देश बनना है? किसी को ध्यान है? देश है और हमें जो विकसित देश बनना है तो वो तैयारी हमने शुरू कर दी है कि हमें आने वाले समय में विकसित देश बनना है। और आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास तो सबसे बड़ा प्लस है और कुछ लोग कहते हैं कि वो सबसे बड़ा माइनस भी है कि हमारे यहाँ जनसंख्या 140 करोड़ लोगों की है। कितने लोगों की है? 140 करोड़ लोगों के देश को चलाना। कई बार हमारे पिताजी ये कहते थे, घर में हम 7 सदस्य रहे हैं, तो हमारे पिताजी कहते थे इन 7 को साथ में लेकर चलना मतलब पूछो मत क्या मेहनत करनी पड़ती है। और वो देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को लेकर चल रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों को मानने वाले, इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले, इतने सारे राज्यों के लोग, इतने सारे बिरादरियों के लोग और उन सबको साथ लेकर 140 करोड़ लोगों को साथ में लेकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, सपना नहीं उसको हकीकत में बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसमें 2000 करोड़ रुपए का खर्चा है और हमारे इंजीनियर्स ने उस ट्रेन को कितने में चलाया और जैसी क्वालिटी वो दे रहे थे विदेशी, उससे अच्छी क्वालिटी में कैसे चलाया, कितने में चलाया कोई बता सकता है? लगभग 100 करोड़ रुपए में हमने वंदे भारत ट्रेन जो है वो चला कर दी और ऐसी ट्रेनें पूरे भारत में चल रही है। पहले भारत के अंदर एक दिन में 2 किलोमीटर सड़क बनती थी। कितनी सड़क बनती थी? 2 किलोमीटर। अब आप जहाँ पर भी जाते हैं आपको नेशनल हाईवे नजर आते हैं। भारत एक दिन के अंदर आज 60 किलोमीटर सड़क जो है वो डेली बना है। विकसित भारत जो बनाने की बात है, आने वाले समय में हम सबका योगदान इसमें होने वाला है और 140 करोड़ के देश में हमारे यहाँ जो युवा है उसकी संख्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास युवा हैं तो वो हिंदुस्तान के पास है। तो आज के इस संदर्भ में जैसे सर ने बताया कि माँ जो होती है वो जीवन में पहला गुरु होती है। माँ जो होती है वो हमें जन्म ही नहीं देती, हमें जीवन में आगे बढ़ाने का काम हमारे को जो है वो माँ करती है। और इस वर्ल्ड के सामने, इस देश के सामने आज पर्यावरण जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। जब मौसम बारिश कब तक चलेगी तो किसी ने सोचा था क्या? आज 17 सितंबर है तब भी बारिश हो रही है और इस बार कह रहे हैं कि ठंड ज़्यादा पड़ेगी। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो कब बारिश हो जाएगी, कब ठंड पड़ जाएगी, कब बर्फ़ पड़ जाएगी, किसी को नहीं मालूम चलता। और इसके कारण से पूरी सृष्टि के सामने आज संकट है। हेलो, वैसे ही उस पेड़ के साथ हम प्यार करें तो ये एक पेड़ माँ के नाम जो है प्रधानमंत्री जी ने किया। हम सब लोगों को लगता है, हम सब छोटे हैं, कि इस देश को बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है, हमारी देशभक्ति कैसे नज़र आ सकती है। तो प्यारे, जिसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ को लगाने के बाद उसका पालन पोषण करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि इतनी कम उम्र में इस धरती पर पर्यावरण को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय!
कि क्या कहना चाहेंगे आज मोदी जी के जन्मदिन पर एक पेड़ माँ के नाम। सेंट मार्क्स स्कूल के द्वारा आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण को बचाने के लिए पहल की है, पेड़ को माँ के साथ जोड़ा है। हमारे लिए इस जीवन में माँ से बड़ा कोई स्थान नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री जी ने, आप ये देखिए कि पेड़ को माँ के साथ जोड़ा है कि यानी माँ का जितना हम सम्मान करते हैं, माँ के साथ जितना हम खड़े होते हैं, उतना ही हम पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक पेड़ लगाकर पेड़ के साथ भी खड़े हों। और निश्चित रूप से ये जो पहल है, ये पूरे देश के अंदर एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर रही है। लोगों को पेड़ के प्रति, जब पेड़ लगाने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, पर्यावरण को बचाने के लिए जब लोगों के मन में भाव आएगा, तो फिर हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। और पूरी दुनिया के सामने जो एक संकट है, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अपील ने, एक पेड़ माँ के नाम ने एक नई उम्मीद दिखाई है। और हम पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है पर्यावरण को बचाएंगे। महाजन जी, वही आपने अभी एक भाषण में बात कही कि जब आप अपनी इस विधानसभा गोकुलपुर में आ रहे थे तो आपने हालत जर्जर देखी। निश्चित रूप से ये अनऑथराइज कॉलोनियों में, गोकुलपुरी में जितना विकास के काम यहाँ होने चाहिए वहाँ मुझे नजर नहीं आए। मगर मैं इस स्कूल के फंक्शन में आया हूँ और मैं सोशल मीडिया पर इस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों से, यहाँ से स्टाफ से, कि किस प्रकार से ये स्कूल जो है यहाँ के बच्चों को शिक्षा दे रहा है, संस्कार देने का काम कर रहा है इन विपरीत परिस्थितियों में भी। और मुझे लगता है कि भाई जैसा यहाँ का स्थिति है, तो बहुत सारे परिवार ऐसे भी होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं। और ऐसे लोगों के बीच में काम करना, निश्चित रूप से मैं इसके लिए सेंट मार्क्स स्कूल के प्रबंधकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से वो यहाँ के आने वाले भविष्य को शिक्षित कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जयकरण जी, क्या बधाई, क्या शुभकामनाएं। मैं सेंट मार्क स्कूल के पूर्व चेयरमैन और प्रिंसिपल सुमन राणा जी, विनोद राणा जी को, मेरे बड़े भाई हैं, इनको इस शानदार कार्यक्रम के लिए तो बधाई देना चाहता हूँ। और निसंदेह जैसे जितेंद्र भाई ने कहा कि पर्यावरण को, और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और माँ के नाम पेड़ कार्यक्रम का जो पूरे विश्व में और पूरे भारत में जिस तरीके से लोग हाथों हाथ इसको ले रहे हैं, तो विनोद राणा जी को पुनः बहुत बहुत बधाई, एक नेक कार्य करें। जी, क्या बधाई, क्या शुभकामनाएं। बधाई के तो मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छी योजना देश के नागरिकों को दी है। राजनीतिक माहौल कुछ भी हो, कोई किसी पार्टी से भी जुड़ा हो, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि किसी भी नेता को द्वारा दी जाती है, तो उसे मानना चाहिए, उसी पर काम करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति एक पेड़ अगर अपनी माँ के नाम से लगा देगा ना, तो हमारे देश की 140 करोड़ की संख्या है, तो कम से 140 पेड़ तो हमारे में हर बेटा अपनी माँ के लिए तैयार कर सकता है। तो आज इस योजना में जो चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम, ये सबको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ RW के लोग जुड़े हैं इस काम के लिए, विधायक जी ने अपना बहुत सहयोग दिया, जयकरण जी ने बहुत सहयोग दिया, सभी लोगों ने जिस तरीके से इस काम के लिए सहयोग दिया। और आज जो 12वीं के बच्चे थे, 11वीं के बच्चे थे, बड़े बच्चे हैं जो इस टाइम पे 17-18 साल से ऊपर होने जा रहे, जिस तरीके से आज इन्हें ये कार्यक्रम देखा, तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चा अपनी माँ को आदर्श मानकर अगर एक एक पेड़ लगाएगा, जो समस्या हमारे देश के अंदर चल रही है पर्यावरण की, उसे दूर किया जा सकता है। पर्यावरण दिवस पर क्या हमने पहले भी कार्यक्रम पर्यावरण दिवस पर किए थे। अब चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। फिर आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, वही चीज हम लेकर चले और हमने पेड़ लगाए। विधायक जी आए, जयकरण जी आए और जो पूर्व पार्षद सहरावत जी वे आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। RWA की पूरी टीम भी है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सहरावत जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे मोदी जी। सबसे पहले तो मैं ये सेंट मार्क स्कूल जो है इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे बड़े भाई विनोद राणा जी और बहन सुमन जी, कि वो हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके जो भी प्लान है, जो भी काम है, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, तो वो उस चीज को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए सेंट मार्क स्कूल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपति जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे आज मोदी जी के जन्मदिन पर। मोदी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना है। और जैसे ये दिशा निर्देश दे रहे
मैं कहूँ हर जनता अपने इस दिशा पे ध्यान दे तो देश का उद्धार हो जाएगा। और ये जो पेड़ों का जो उन्होंने ये माँ के नाम पे लगाया, अगर ये पेड़ हर बच्चा एक एक पेड़ भी लगाएगा तो सांस लेने में भी आदमी को इस बार दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री चला गया। 25 में क्या मानते हैं डिग्री टेम्परेचर जाएगा? क्या तैयार है दिल्ली इस समय? बिल्कुल तैयार है जी। माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा दे रहे हैं लोगों को, इस पर अवश्य पार अमल करेंगे। क्या मानते हैं टेम्परेचर डाउन आएगा? डाउन आएगा, बिल्कुल आएगा। सेंट मार्क स्कूल के चेयरमैन अभिषेक राणा जी हमारे बीच में। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने वृक्षारोपण। मोदी जी के जन्मदिन की सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उससे अलग वृक्ष ही जीवन है। सबसे हम बच्चे थे तब से हमें सिखाया गया है कि आने वाली जनरेशन के लिए हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। आज वो समय आ गया है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को टेक ओवर कर रही है, लेकिन हम कहीं पे भी एनवायरनमेंट को पीछे नहीं छोड़ सकते। टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। मोदी जी के अप्रोच को लेते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली नींव है हमारे भारत की, उन्हें ये पता चले कि एक पेड़ से हम कितना बदलाव कर सकते हैं। एसी घर में हो सकते हैं, बट लेकिन जो नेचुरल हवाएं हैं जो घर में होती हैं, जो पेड़ से होती है, वो कभी कोई नेचुरल चीज को कोई नहीं टेक अवे कर सकता हमसे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हैं बच्चों के थ्रू, बच्चे जो हमारे बिल्डिंग डेवलपमेंट, उनके घर वाले हो गए, हमारे यहाँ जो 2000 बच्चे हैं उनके घर वाले, वो एक से दूसरे मैसेज पहुंचाएंगे कि आज एक मौका है हमारे पास कि आज हम पृथ्वी को बचा सकते हैं, कहीं कल बाद में ज्यादा देर ना हो जाए। इसलिए ही मेरी ये अपील है सबसे हाथ जोड़कर कि आगे वाले समय में पृथ्वी को बचाने के लिए संरक्षण करें और सब कुछ। क्योंकि देखने में आ रहा है कि 24 के अंदर 50 डिग्री दिल्ली का टेम्परेचर चला गया। 25 में कदम रखने वाले हैं, हम कितने तैयार? अब आप ये बात यकीन नहीं करेंगे, हम लोग, मैं अभी रिसेंटली एक बाहर कंट्री होके आया था, मैंने वहां देखा लोगों की अप्रोच ही कुछ डिफरेंट है। वहां आप एक पेड़ नहीं तोड़ सकते क्योंकि लोगों को पता है कि आज पेड़ है तो हमारा जीवन है। हमारे को मजबूरी इतनी हो गई है कि 55 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि आज एसी इतना हो गया, एरोसोल्स इतने हो गए, ओजोन लेयर में बदलाव हो रहा है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं पर अमल नहीं कर पा रहे। भारत की गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, बट लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार हम दिल में ठान लें इस बात को कि हमें पर्यावरण को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। चाहेंगे आज जिस तरीके से मोदी जी के जन्मदिन पर पेड़ लगाए हैं, मोदी जी के जन्मदिन पे पेड़ लगाए हैं और मैं सबसे ये मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि सब अपने घर में एक पेड़ लगाएं। मम्मी पापा से कहें कि पेड़ लगाएं। कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर ये ना रहे तो फिर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। आप क्या कहेंगे? हमें एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की लेवल कम होते जाते हैं, इसलिए। और आज मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए भी लगाने चाहिए पेड़। खुशी के हमारे खुशी के मौके पर केक काटने बाद में पहले पेड़ लगाना चाहिए। मैम, क्या मैसेज? वृक्षारोपण जो है बहुत अच्छा कार्य है। ये कहा जाता है कि वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। तो जिस तरह से एक पुत्र हमारी सेवा करता है, इसी तरह से जो पेड़ है भविष्य में हमें जीवन दान देंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति को एक पेड़ अपनी लाइफ में जरूर लगाना चाहिए। क्या मैसेज? सबको अपने घर में पेड़ लगाना चाहिए। आज इस अवसर पे हमें अपने अपने घर में पेड़ लगाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को घर में पेड़ लगाना चाहिए। मतलब हमें एंजॉय करने से पहले हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। जी मैम। पेड़ लगाने चाहिए कि मतलब जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे पेड़ भी बड़े होते हैं, उनकी भी लाइफ है, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। कितनी जरूरत महसूस हो रही है कि वास्तव में आज पेड़ होने बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है अब पेड़ लगाने के लिए। हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। क्योंकि इस बार दिल्ली का टेम्परेचर हम सबने देखा कि सांस लेना भी मुश्किल है। हाँ जी सर, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है। बिना पेड़ के यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। बिना जैसे पेड़ लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव आता है और हाँ, और थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा ठंडक महसूस होती है, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है।